वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे शशांकप्रियं वंदे सूर्य शशांक वग्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। क्योंकि जब ये अरिष्ट हो जाते हैं ना तो महापराक्रमी हो जाते हैं। यानी इनके अरिष्ट होने के बाद में देखो, हमने तो पौराणिक कथाओं में सुना और पढ़ा भी है कि साहब भगवान राम के जब शनि खराब हो गए, वो तो परमात्मा ब्रह्म के अवतार थे, लेकिन उनके भी जीवन में बहुत सारे कष्ट हुए। तो शनि 29 मार्च 2025 ये कुंभ राशि से मीन राशि पे जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों को भी 7.5 होगी उतरती हुई, और मीन राशि की 7.5 होगी मध्य की, और मेष राशि पे भी 7.5 लग जाएगी वो सिर की। कि अगर कोई शनि ग्रह से पीड़ित है तो वो शनिवार के दिन। नमस्कार, नए साल के इस विशेष अंक में एक बार फिर हमारे साथ हैं पंडित देवी प्रसाद त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी के साथ जो हमारा पिछला वीडियो था उसे लोगों ने बहुत पसंद किया और हमें कमेंट्स आए कि हम एक बार फिर पंडित जी से मिलें और उनसे जानें कि नए साल पर ऐसा क्या करें कि जीवन में आ रही कठिनाइयाँ दूर हो जाएं। वैसे लोग चाहते हैं कि नए साल में उनकी सभी इच्छाएं पूरी हों, लेकिन जब शनिदेव की कुदृष्टि किसी पर पड़ती है तो लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके काम नहीं बनते। आज पंडित जी से जानेंगे कि शनिदेव किसके ऊपर बुरे प्रभाव डालते हैं और शनिदेव से बचने के लिए क्या करें। पंडित जी, शनिदेव से लोग इतना क्यों डरते हैं? ग्रह पापक ग्रहों में से माना जाता है, लेकिन कोई भी ग्रह केवल बुरा ही फल दें ऐसा है नहीं। कुंडली में वो कहाँ और किस स्थान पर बैठे हुए हैं उसके अनुसार वो शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो शनि ग्रह अगर अपने उच्च का है और धन भाव में है या आय भाव में है तो वो माला माल कर देगा उस व्यक्ति को, और बहुत जल्दी उनको एकदम ऊंची सीमा पे भी पहुंचा देगा। किसी की कुंडली में शनि नीच का है और वो आय भाव को अशुभ दृष्टि से देख रहा है तो इन लोगों के लिए कष्टकारक है। अब अपनी कुंडली ज्योतिषी से परामर्श कर ले, कैसे शनि ग्रह शांत होंगे उनके उपाय करें। क्योंकि जब ये अरिष्ट हो जाते हैं ना तो महापराक्रमी हो जाते हैं। यानी इनके अरिष्ट होने के बाद में देखो, हमने तो पौराणिक कथाओं में सुना और पढ़ा भी है कि साहब भगवान राम के जब शनि खराब हो गए, वो तो परमात्मा ब्रह्म के अवतार थे, लेकिन उनके भी जीवन में बहुत सारे कष्ट हुए। यानी पत्नी का हरण हो गया 14 वर्ष। ये तो 7.5 जो है ना वो 7.5 वर्ष की होती है। अच्छा, अब 7.5 वर्ष की आने वाले वर्ष में किन किन राशियों पे होगी 7.5? तो शनि महाराज जो है 29 मार्च 2025 ये कुंभ राशि से मीन राशि पे जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों को भी 7.5 होगी उतरती हुई, और मीन राशि की 7.5 होगी मध्य की, और मेष राशि पे भी 7.5 लग जाएगी वो सिर की। तो इन तीनों राशियों की, कुंभ, मीन और मेष, इन तीनों राशियों पे 7.5 लग जाएगी। और ढैया भी होती है 2 राशियों पे, जिसमें
चौथे और आठवें भाव में, शनि राशि से जो चौथी राशि है और आठवीं राशि है, उन पे शनि की ढैया होगी, जिसको लव कल्याणी ढैया भी बोलते हैं। तो ये इतनी राशि वालों के लिए, जिसमें मेष राशि वालों के लिए ज्यादा कष्टप्रद है। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि जब शनि की साढ़े साती शुरू होती है तब वो ज़्यादा कष्टप्रद होती है। जब साढ़े साती लगती है, किसी भी कोई भी जितने भी ग्रह हैं नवग्रह, वो सारे ग्रह अपने जाने के समय में अधिक प्रभाव दिखाते हैं, अच्छा आने के समय में नहीं। अच्छा, हाँ लेकिन जब कोई ग्रह उतरने लगता है, उस राशि पर से जाने लगता है, तब ज्यादा कष्टप्रद होता है। आने के समय उतना कष्टप्रद नहीं होता जितना जाने के समय में होता है, क्योंकि किसी भी ग्रह के कारण अगर कोई ग्रह जो है बचाव भी है, तो जाने के समय में वो उतना अपना जो अच्छा प्रभाव है या बुरा प्रभाव है वो दे करके ही तब हो जाता है। तो विशेष करके जब ग्रह, चाहे राहु हो, चाहे शनि हो, चाहे कोई भी पापक ग्रह हो, जब उनके अंतिम समय आता है, तो उस समय में वैसे चाहिए लोगों को कि प्रारंभ में ही उसके उपचार करवा लें, उन ग्रहों का जप, उनका दान और हवन, ब्राह्मण भोजन आदि ये करवा लें, तो वो ग्रह शांत हो जाएंगे और उनसे होने वाला जो कुछ कष्ट है वो बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, थोड़ा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब तो यह है कि उन ग्रहों को हम प्रभावहीन बना देते हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा। जैसे बरसात में छाता लगा लेने से आप बरसात से बच तो जाएंगे, लेकिन एक छींट भी ना पड़े ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ग्रहों का दान उपाय करके, वैसे ज्योतिषी लोग तो यही कहते हैं कि भाई बिल्कुल शांत हो जाएगा, पर मेरा यही मानना है जी कि ग्रह शांत होंगे और जो बहुत अधिक अनिष्ट होने की आशंका है वो नहीं होगा। बहुत उस समय में थोड़ा धैर्य पूर्वक रहना चाहिए। जब हमारे ऊपर ग्रह का होता है प्रभाव, तो हमें धैर्य धारण करना चाहिए जी और उपाय करना चाहिए। ये नहीं वो जो हमारे नुकसान है उनसे हमें बचा लेगा, लेकिन हम तो ये सोच करके चलते हैं कि साहब हमने पूजा कर दिया, हमने इस ग्रह की शांति कर दी, अब इस ग्रह का लाभ मुझे मिलना चाहिए। तो उस समय में लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जी ठीक है, जब वो हमारे अच्छे ग्रह आएंगे तो हम अच्छे ग्रहों की उपासना करेंगे और ठीक मिलेगा। तो जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रहों के शांत्यर्थ भगवान शिव जी की उपासना, क्योंकि कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो शिव से संबंधित न हो। पंडित जी, ऐसा कहते हैं कि शनिदेव भी उपासक हैं भगवान शिव के, तो जो भगवान शिव की उपासना करते हैं शनिदेव उन्हें कष्ट नहीं देते हैं या कम कष्ट देते हैं? जो भगवान शिव जी की उपासना करेंगे तो शनि ग्रह की बात नहीं है, चाहे वो शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे 9 ग्रह हो, भगवान शिव जी की उपासना करने से सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। क्योंकि भगवान शिव जी वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे शशांक प्रियम वंदे सूर्य शशांक वग्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयंच वरदम वंदे शिवम शंकरम। ठीक, तो सूर्य और चंद्रमा और अग्नि ये भगवान शिव जी के नेत्र हैं। अब हम शिव जी की उपासना करेंगे तो आप स्वयं विचार करो कि जो सूर्य भगवान शिव जी के शरीर के नेत्र हैं, मध्य नेत्र हैं, तो उनकी उपासना करने से क्या सूर्य ग्रह अपना प्रभाव इतना अधिक डालेगा कि जिससे उस जातक को कष्ट हो? नहीं होगा, अपने आप शांत हो जाएगा। चंद्रमा जिसको भगवान ने अपने मस्तक पे धारण कर रखा है, शिव जी की उपासना जो उनकी शरण में है, शिव जी की उपासना करने से चंद्रमा भी शांत हो जाएगा। और मंगलो भूमि पुत्रस्य, मंगल जो है वो पृथ्वी का पुत्र है,
भगवान शिव जी की उपासना करने से मंगल, राहु, केतु, शनि सभी ग्रह जो है शांत होते हैं, पर उनकी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के सहित भगवान शिव जी की उपासना करें। हे प्रभु भोलानाथ, आप तो सारे संसार के कष्टों को दूर करने वाले हो, और आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो ये ग्रह हमें क्या कष्ट दे सकते हैं। इस भाव से भगवान शिव जी की उपासना करें। अब शनि ग्रह को शांत करने के लिए शनि के दान की जो वस्तुएं हैं, जैसे सरसों का तेल, काला कपड़ा, तिल, काली माह की दाल, ये वस्तुएं जो है शनिवार के दिन शनि का पूजन करके, और वो संकल्प पूर्वक कि हमारी कुंडली के अंदर इस भाव में, जिस भाव में वो हमारे आय भाव को, लग्न को और हमारे धन भाव को, इसको अगर वो देख रहा है कुदृष्टि से, तो उसके शांति के लिए ये उपाय करके वो दान करना होगा। और नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, ये मंत्र जो है, या ओम प्राम प्रीम प्रौं सह शनये नमः, ये भी मंत्र है, पंचांगों में है, उसमें से देख सकते हैं। तो वैदिक मंत्र जो शनि का है, सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजो रविश्रमन्तु नः, ये मंत्र है। तो शनि के जो मंत्र के जप की संख्या है वो 23,000 मंत्र जप करवाना चाहिए। का दशांश, उसका दशांश जो है वो तर्पण हो, उससे दशांश मार्जन हो, उससे दशांश ब्राह्मण भोजन हो, और इस प्रकार से हवन भी हो, दशांश हवन हो। तो जैसे 23,000 मंत्र है तो उसका दशांश 2,300 मंत्र भी। तो इन मंत्रों से इतनी आहुतियाँ पढ़नी चाहिए, और फिर उसका तर्पण, उसका मार्जन, उसका ब्राह्मण भोजन और शनि की वस्तुओं का दान। ऐसा करके अगर इतना सब कुछ नहीं तो अत्यंत साधारण में समझे, अगर कोई योग्य ब्राह्मण है, वैदिक ब्राह्मण जो रुद्राभिषेक कर सकते जी, वो भगवान शिव जी की उपासना करके रुद्राभिषेक करे, और उसी से भगवान शनि शांत हो जाएंगे। पंडित जी, जो लोग पूजा हवन नहीं करा सकते, वो घर में शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए किन मंत्रों का जप करें और कितनी बार करें? जो पूजा हवन नहीं करा सकते, उसमें जो खर्चा आएगा वो नहीं बहन कर सकते हैं, स्वयं करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं वो यही कर सकते हैं कि अगर कोई शनि ग्रह से पीड़ित है तो वो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे जाकर के सायंकालीन जो है दीपक जला में जी, और वो सरसों के तेल का हो, और नहीं तो उचित तो यह है कि वो तेल होना चाहिए तिल का। तो तिल के तेल का अगर वहाँ जलाते हैं वो ज़्यादा उनके लिए लाभप्रद होगा। और एक गिलास में जल, उसमें थोड़ा सा दूध और काले तिल ये डाल करके और पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर के अर्पण करें शाम के समय। ये जल तो सवेरे भी दे सकते हैं, सवेरे दे सकते हैं, लेकिन तिल के तेल का जो दिया जलाना है वो शाम के समय में देना है। हर शनिवार को जलाना, हर शनिवार को, तो उनका भी ग्रह शांत होगा। और कुछ मंत्र का जाप भी करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अच्छा, स्वयं कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौं सह शनये नमः, इस मंत्र का भी जप करके और वो दीपक जलाएं जी। ये मंत्र जितनी अधिक बार पढ़ सकते हैं तो उससे भी उनको लाभ होगा। सरसों का तेल है या तिल का तेल है, काला तिल है, काला कपड़ा है, लोहे का एक पात्र है, ठीक है, ऐसी चीज़ों का, हवन कुंड वगैरह है, लोहे का आजकल बना रहे हैं, उसका भी दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। हाँ, लौह पात्र का दान करना चाहिए,
ठीक है, तो उससे भी शनि ग्रह साथ में होंगे। पंडित और जी, विशेष करके मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि, इस साल तो उनके लिए विशेष तौर पर ये हाँ। उपाय। उन राशि वालों को ये उपाय करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए उतना अधिक शनि नुकसानदेह नहीं होगा, क्योंकि उस राशि का वो स्वयं स्वामी है, ठीक है। लेकिन मेष राशि वाले के लिए तो वो अधिक कष्टप्रद होगा। तो मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, उन सब लोगों को शनि के उपाय करना चाहिए। पंडित जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल जो है, जो जितने देखने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, उन सब लोगों को भी हमारा नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो जितना सुने हैं वो समझ करके भगवान शिव जी की और शनि की, उनके मंत्रों के जप आराधना से इन ग्रहों से वो मुक्ति पाएं, ऐसी मेरी कामना है।